हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कल हमने सेकंड चैप्टर के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ की थी, उसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काफ़ी इजी है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है साइन इनवर्स -1/2 और हमें फाइंड करना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक में हमने ट्रिग्नोमेट्री की थी, उसके अंदर हम एंगल लेके चले थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 और 90 डिग्री। 30, 45, 60 और 90 की जो वैल्यू होगी, जैसे 1/2 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यूज आएगी, इन वैल्यूज से जो सॉल्यूशन निकलेगा उनको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। +1 में +1 में हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर माइनस का साइन है, तो साइन की अगर बात करें तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। बट यहाँ पर क्वाड्रेंट के अलावा हम रेंज की बात भी करके चलेंगे। जैसे हम पीछे कल जो फॉर्मूले हमने दिए थे, उसमें साइन इनवर्स की हमने रेंज की थी। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में इसकी रेंज होगी -π/2 से लेकर +π/2 तक होगी, यानी कि जो रेंज होगी -90 डिग्री से +90 के बीच में होगी। यहाँ एंगल जो होगा वो रेडियन में हम लेकर चलेंगे। तो किसी भी एंगल को रेडियन में बदलना है तो उसको π/180 से मल्टीप्लाई करके हम रेडियन बना सकते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो 30 × π/180 और कैंसिल करने के बाद वो π/6 आ जाएगा। तो अब इसके हम प्रिंसिपल वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? तो साइन इनवर्स -1/2 टेक इट इक्वल टू थीटा। हम इसको किसके इक्वल ले लेंगे? थीटा। यहाँ पर थीटा, वाई, जेड हम कुछ भी ले सकते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2 को हमने किसके इक्वल ले लिया? थीटा के इक्वल ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो साइन इनवर्स है इसको लेफ्ट साइड से निकाल कर कहाँ लेके जाएंगे? राइट साइड में। जैसे प्लस की चीज़ वहाँ जाकर माइनस होती है और माइनस की चीज़ वहाँ जाकर प्लस होती है, इसी तरह से साइन इनवर्स इस एंगल को छोड़कर वहाँ जाएगा और इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो साइन इनवर्स वहाँ जाकर ओनली साइन हो जाएगा। तो साइन इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा। यानी साइन इनवर्स वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा? इनवर्स खत्म करेगा और साइन क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स -1/2 को हमने किसके इक्वल लिया था? थीटा के इक्वल लिया था। -1/2 साइन इनवर्स वहाँ जाकर साइन थीटा हो जाता है, यानी हमारे पास आ चुका है -1/2 किसके इक्वल आ चुका है? साइन थीटा की। अब हमने -1/2 की टेबल में से वैल्यू देखनी है साइन के लिए। 1/2 वैसे साइन कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर होता है, यानी कि π/6 पे होता है। और माइनस की बात करें तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? थर्ड और फोर्थ में। लेकिन इसकी रेंज कितनी है? -90 से +90। इसका मतलब इसे हमें थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेके जाना है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रखना है और माइनस का निशान भी रखना है। इसलिए -1/2 हम लिखेंगे साइन -π/6, यानी ये जो भी वैल्यू लेंगे इस रेंज के बीच में होनी चाहिए। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर माइनस लगा दें तो ये एक्चुअल में कितना बन जाता है? -1/2 बन जाता है, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो -1/2 वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया या फोर्थ में हो गया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेंज है वो हमारी कितनी है? -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब -1/2 को हम थर्ड क्वाड्रेंट में न ले जाकर -90 से +90 के बीच में रखते हुए इसको π/6 यानी 30 डिग्री है ये 1/2 की वैल्यू, तो -30 लगा देंगे, यानी -π/6 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से साइन को साइन से क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? -π/6 और इक्वल टू में क्या बच जाएगा? थीटा बच जाएगा। यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -π/6 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -π/6। और थीटा हमने किसके इक्वल माना था? साइन इनवर्स -1/2 के इक्वल। थीटा की वैल्यू -π/6, इट मीन्स साइन इनवर्स -1/2 की ही वैल्यू कितनी आ गई? -π/6 आ गई। तो ये साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल सोल्यूशन आ जाता है, जो रिजल्ट होगा -π/6 के इक्वल होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी? कोस इनवर्स -1/2 की। सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। कोस इनवर्स -1/2 टेक इक्वल टू थीटा। हमने इसको किसके इक्वल ले लिया? थीटा के इक्वल ले लिया। सिमिलरली कोस इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है वहाँ जाकर।
-1/2 को छोड़कर कोस वहाँ जाकर कोस के साथ थीटा लग जाएगा, तो ये कोस इनवर्स वहाँ जाकर कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस थीटा किसके इक्वल बच गया, -1/2। अब हमने -1/2 की वैल्यू लेनी है अकॉर्डिंग टू टेबल, किस फॉर्म में, कोस की फॉर्म में। माइनस लगा हुआ है, और नेगेटिव कोस की बात करें तो कोस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम यहाँ देखते हैं कोस की रेंज क्या होती है। कोस की रेंज होती है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई हम किसको बोलते हैं, 180 तक। यानी कोस कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेकर 180। यानी यहाँ पर जो कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम ले सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन साइन में नहीं ले सकते थे। लेकिन कोस में हम एंगल कहाँ ले सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ले सकते हैं। तो इसका मतलब -1/2 की वैल्यू हम देखेंगे कोस सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है कि 180 माइनस थीटा करके हम सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू देख सकते हैं। जैसे 1/2 कोस जनरली कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। 1/2 कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ये यहाँ पर 2/3 आएगा, 2/3 2/3 2/3। तो 1/2 हम कोस कहाँ देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे। तो कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम बात करते हैं, कोस में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं। तो 1/2 जनरली कितने डिग्री पे होता है, कोस 60 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 60। तो 180 माइनस 60 इसका मतलब 120 डिग्री। तो -1/2 कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कितने डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे होता है। कितने में होता है, 120, जिसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। π/180 जो कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2π/3। तो -1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 2π/3, जो किस क्वाड्रेंट में लिया हमने, सेकंड में। लेकिन साइन हम सेकंड में नहीं ले पाए क्योंकि सेकंड में रेंज नहीं होती, साइन की रेंज होती है -90 से लेकर +90 डिग्री तक होती है। तो रेंज बड़ा ध्यान रखना हमने यहाँ पे। तो इसलिए 2 क्वेश्चन लिए मैंने, एक साइन इनवर्स जिसमें नेगेटिव है लेकिन मैं सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में नहीं जा सकता, तो नेगेटिव साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिया, अब माइनस साथ में लगा देंगे। लेकिन कोस जब नेगेटिव था तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकती है। तो इसका मतलब -1/2 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 1/2 जनरली कोस 60 डिग्री पे होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू देखने के लिए किसको यूज़ करेंगे हम, 180 माइनस थीटा। तो 1/2 60 पे होता है, 180 माइनस 60 120। इसका मतलब -1/2 कोस 120 की वैल्यू होती है। तो 120 को हम रेडियन में चेंज करें कितना हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का साइन आ जाता है। फिर वही कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और जो थीटा की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 2π/3। और हमने कोस इनवर्स -1/2 को ही कितना माना हुआ था, थीटा माना हुआ था। तो इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वही हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2π/3। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 के स्टार्टिंग के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, 10-11 क्वेश्चंस मिलेंगे कम से कम, वो सेम इसी तरह से होंगे। तो मैं उनका PDF डाल देता हूँ और वो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी प्रकार की, क्वाड्रेंट से रिलेटेड या रेंज से रिलेटेड, रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज का ध्यान रखना क्वेश्चंस में। बस इसको हमने कन्वर्ट करना है, कोस है तो साइन में, टेंजेंट है तो टेंजेंट में करेंगे, कोट है तो कोट में करेंगे, अकॉर्डिंग टू रेंज और अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। और उसके बाद कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वही एक्चुअल में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी जिसकी हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्वेश्चंस के लिए मैं इसका PDF डाल देता हूँ, तो आप ट्राई करके देखना। और सिंपल चीज़ है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रिप्लाई करके इसकी प्रॉब्लम मुझे बता दें। थैंक यू।